सीरिया में मचा है कत्लेआम। शिया मुस्लिमों को चुन चुन कर घर से निकाला जा रहा है और उन्हें गोली मारी जा रही है। सड़क पर लाशों का अंबार है और हर घंटे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कभी इस्लामिक स्टेट के आतंक से सीरिया दहला था, जब अबू बकर बगदादी ने आतंकियों को यहां रक्तपात किया था। बीच चौराहे पर लोगों की गर्दन काट दी गई थी। फांसी के फंदे पर लोगों को लटकाया जाता था। इस बार सीरिया में जो हो रहा है वो उससे भी भयानक है। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और गृह युद्ध की आग में जल रहे देश में अब सिर्फ खूनी खेल हो रहा है। सीरिया में कत्लेआम पर एपी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट में बताया है कि कई जगहों पर लोगों की हत्या करने से पहले उनके मजहब के बारे में पूछा गया, उनके आईडी कार्ड की जांच की गई और उनकी पहचान करने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अलावी समुदाय के लोगों के घरों की पहचान कर उन्हें जला दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये सीरियाई संघर्ष के दौरान सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। इससे पहले नरसंहार का पिछला आंकड़ा 600 का था। मैं अपने 7 साल के बेटे के लिए खिड़की के पास खाना गर्म कर रहा था, तभी वो ऊपर चला गया। अचानक ऊंची इमारतों से गोलियों की आवाज आने लगी। उन्होंने हम पर गोलियां चलाई। एक गोली मेरे हाथ में लगी और दूसरी गोली मेरे पास से निकली। मैं घायल हो गया और तेजी से खून बहने लगा। हम सांप्रदायिक युद्ध नहीं चाहते हैं, हम अपने देश को दोबारा बसाना चाहते हैं। हम रक्तपात नहीं चाहते, न तो हमसे और न ही उनसे, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। कुछ लोग हैं जो युद्ध से फायदा उठाते हैं और नहीं चाहते कि सीरिया फिर से बदले। वे फायदा उठा रहे हैं जबकि दोनों तरफ के लोग शिकार हो रहे हैं। हमें ये मंजूर नहीं है, हमें शांति चाहिए। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट होने के बाद बशर देश छोड़कर रूस भाग गए थे। इसके बाद सीरिया की सत्ता पर उग्रवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया। सीरिया सरकार का कहना है कि असद के वफादार लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिससे हिंसा शुरू हुई। वहीं असद के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। सीरिया में युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने आंकड़ा दिया है कि सीरिया के लताकिया और टार्टरस में बीते कई दिनों से सेना और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़प जारी है। इस हिंसा से 2 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौतों का ये आंकड़ा 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। संस्था के मुताबिक सुरक्षा बलों ने अलावी मुस्लिम समुदाय के 745 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें से ज्यादातर को फांसी दे दी गई। इसके अलावा असद समर्थक 148 लड़ाके भी मारे गए हैं। वहीं हिंसा में सुरक्षा बलों के 125 जवानों की भी मौत हुई है। हम एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं, जो पहले शासन के बचे हुए लोगों और उनके पीछे बाहरी दलों की तरफ से राजद्रोह पैदा करने की कोशिश है। हमारे देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। उनका मकसद है देश को तोड़ना और इसकी एकता को खत्म करना। मेरा दावा है कि पूरी मजबूती और बिना किसी ढील के उन सभी लोगों से निपटा जाएगा जो नरसंहार में शामिल हैं और जिन लोगों ने हम पर हमला किया है। दरअसल सीरिया में अलावी समुदाय के लोगों और महिलाओं से ज्यादती हो रही है। अलावी समुदाय शिया इस्लाम की एक शाखा है जो सीरिया के तटीय इलाकों, खासकर लताकिया और टार्टरूस में बसा है। ये समुदाय दशकों तक सीरिया की सत्ता में प्रभावी रहा, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद खुद अलवी थे। असद शासन में इस समुदाय को विशेष लाभ मिलता है, जिसने बहुसंख्यक सुन्नी आबादी में असंतोष था। बशर अल असद के सीरिया से भागने के बाद उनका गुस्सा अब अलवी समुदाय को नरसंहार के रूप से झेलना पड़ रहा है। सीरिया में मचा है कत्लेआम। शिया मुस्लिमों को चुन चुन कर घर से निकाला जा रहा है और उन्हें गोली मारी जा रही है। सड़क पर लाशों का अंबार है और हर घंटे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कभी इस्लामिक स्टेट के आतंक से सीरिया दहला था, जब अबू बकर बगदादी ने आतंकियों को यहां रक्तपात किया था। बीच चौराहे पर लोगों की गर्दन काट दी गई थी। फांसी के फंदे पर लोगों को लटकाया जाता था। इस बार सीरिया में जो हो रहा है वो उससे भी भयानक है। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और गृह युद्ध की आग में जल रहे देश में अब सिर्फ खूनी खेल हो रहा है।
सीरिया में कत्लेआम पर एपी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट में बताया है कि कई जगहों पर लोगों की हत्या करने से पहले उनके मजहब के बारे में पूछा गया, उनके आईडी कार्ड की जांच की गई और उनकी पहचान करने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अलावी समुदाय के लोगों के घरों की पहचान कर उन्हें जला दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये सीरियाई संघर्ष के दौरान सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। इससे पहले नरसंहार का पिछला आंकड़ा 600 का था। मैं अपने 7 साल के बेटे के लिए खिड़की के पास खाना गर्म कर रहा था, तभी वो ऊपर चला गया। अचानक ऊंची इमारतों से गोलियों की आवाज आने लगी। उन्होंने हम पर गोलियां चलाई। एक गोली मेरे हाथ में लगी और दूसरी गोली मेरे पास से निकली। मैं घायल हो गया और तेजी से खून बहने लगा। हम सांप्रदायिक युद्ध नहीं चाहते हैं, हम अपने देश को दोबारा बसाना चाहते हैं। हम रक्तपात नहीं चाहते, न तो हमसे और न ही उनसे, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। कुछ लोग हैं जो युद्ध से फायदा उठाते हैं और नहीं चाहते कि सीरिया फिर से बदले। वे फायदा उठा रहे हैं जबकि दोनों तरफ के लोग शिकार हो रहे हैं। हमें ये मंजूर नहीं है, हमें शांति चाहिए। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट होने के बाद बशर देश छोड़कर रूस भाग गए थे। इसके बाद सीरिया की सत्ता पर उग्रवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया। सीरिया सरकार का कहना है कि असद के वफादार लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिससे हिंसा शुरू हुई। वहीं असद के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। सीरिया में युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने आंकड़ा दिया है कि सीरिया के लताकिया और टार्टरस में बीते कई दिनों से सेना और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़प जारी है। इस हिंसा से 2 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौतों का ये आंकड़ा 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। संस्था के मुताबिक सुरक्षा बलों ने अलावी मुस्लिम समुदाय के 745 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें से ज्यादातर को फांसी दे दी गई। इसके अलावा असद समर्थक 148 लड़ाके भी मारे गए हैं। वहीं हिंसा में सुरक्षा बलों के 125 जवानों की भी मौत हुई है। हम एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं जो पहले शासन के बचे हुए लोगों और उनके पीछे बाहरी दलों की तरफ से राजद्रोह पैदा करने की कोशिश है। हमारे देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। उनका मकसद है देश को तोड़ना और इसकी एकता को खत्म करना। मेरा दावा है कि पूरी मजबूती और बिना किसी ढील के उन सभी लोगों से निपटा जाएगा जो नरसंहार में शामिल हैं और जिन लोगों ने हम पर हमला किया है। दरअसल सीरिया में अलावी समुदाय के लोगों और महिलाओं से ज्यादती हो रही है। अलावी समुदाय शिया इस्लाम की एक शाखा है जो सीरिया के तटीय इलाकों खासकर लताकिया और टार्टरूस में बसा है। ये समुदाय दशकों तक सीरिया की सत्ता में प्रभावी रहा क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद खुद अलवी थे। असद शासन में इस समुदाय को विशेष लाभ मिलता है जिसने बहुसंख्यक सुन्नी आबादी में असंतोष था। बशर अल असद के सीरिया से भागने के बाद उनका गुस्सा अब अलवी समुदाय को नरसंहार के रूप से झेलना पड़ रहा है।